ये एक न्यू कॉमिक है जिसका नाम है लव मी नाउ माय हस्बैंड। कॉमिक के स्टार्टिंग में फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ एक बार में बैठ के ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसकी फ्रेंड मना करती है कि इतना भी ड्रिंक मत करो कि हम घर भी वापस ना जा पाए। सौकी डांस करने के लिए जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड कहती है संभल के, नहीं तो अगर तुम्हें मुझे ने पकड़ लिया तो तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। सौकी एक स्ट्रेंजर के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी कार आती है, उसमें से मेल लीड मुझे निकलता है जो एक जनरल है। जैसे ही वो निकलता है सारी लड़की उसके हैंडसमनेस को देखकर दीवानी हो जाती है। सौकी गिरने वाली थी, मुझन भी आके उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है सौकी तुमने ड्रिंक की है, तुम कहती हो तुम मुझसे लव करती हो लेकिन तुम किसी और मैन के साथ डांस कर रही हो। सौकी की फ्रेंड हिलते डुलते किसी तरह आती है और मुझनबी से कहती है तुम मेरे फ्रेंड को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वो जब मुझनबी के कॉस्ट्यूम को देखती है तो वो समझ आती है कि यही जनरल मुझनबी है। सौकी मुझनबी को हिट करके कहती है वो मेरी फ्रेंड ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है ना, इसलिए वो आपको गलत समझ रही है। अंकल मुझे भी सौकी से कहता है तुम पहले इंसान है जिसने मुझे हिट करने की हिम्मत की है। सौकी की फ्रेंड उससे कहती है सौकी तुमने गलती से चीफ ऑफिसर को हिट कर दिया है। सौकी कहती क्या ये अंकल चीफ ऑफिसर है? मुझनबी सौकी के कान पकड़ते हुए कार में बैठाता है और ड्राइवर से कहता है यंग कोर्ट लेके चलो। सौकी मुझनबी के ऊपर लेट जाती है और उससे कहती है मुझनबी अगर तुम्हारे फादर तुम मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करते तो तुम कभी मुझसे शादी नहीं करते। अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें किसी और के साथ चीट करूंगी। ये बात सुनकर ड्राइवर तो कार का एक्सीडेंट करने वाला था लेकिन बच जाते हैं। मुझनबी सौकी का कान खींच के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की सोचने की भी, तुम्हें तो लेसन सिखाना जरूरी है। सौकी कहती है अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो और क्यूट बन के कहती है मुझनबी मुझे हक करो ना। वो कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सौकी तो मुझनबी को जाके किस कर लेती है और उससे कहती है मुझनबी आप बैड गाय है, अब मेरे ड्रीम में आते हैं, मैं जो भी कहूँगी आपको मानना पड़ेगा। वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें? सौकी कहती है तुम्हें मुझे किस करना होगा। मुझनबी उसे उठा के सीट पर बैठा देता है। सौकी कहती है आप मुझे किस नहीं करोगे, आप कितने हॉर्बल गाय हो, और उसे मारने लगती है। मुझनबी सौकी को हक करके उसे सोने के लिए कहते हैं। सौकी मुझनबी को प्यार से हक करके कहती है आई लव यू मुझनबी, मैं जैसे कहती हूँ ऐसा करो ना। मुझनबी सोचता है ये लिटिल गर्ल कितनी क्यूट है, बहुत सारे बॉयज इसे लाइक करते होंगे और उसे कहता है सौकी तुम अभी बहुत छोटी है, तुम नहीं समझ पाओगी लव क्या होता है। उसके बाद मुझनबी सौकी को सीधा बेडरूम में लेके जाता है और उसे सीधा टब में फेंक देता है और बाथरूम से निकलने लगता है। सौकी मुझनबी को टब में खींच लेती है। पहले तो मुझनबी जाने लगता है, फिर वो सौकी को ऐसे ही वो टॉवल में उठाता है और लेके जाके बेड पर लेटा देते हैं। मॉर्निंग में सौकी सोच के उठती है और सोचती है मैं घर कब वापस आई, क्या मुझनबी वापस आ गया। फिर अपने आप को देखती है और सोचती है कि अभी कल रात को नेकेड सोई थी। फिर वो मुझनबी से मिलने के लिए चली जाती है। मुझनबी के पास आके उसे किस करने लगती है और उसे कहती है आप सच में वापस आ गए मेरे लिए, मुझे देखने के लिए। मुझनबी कहता है सौकी तुम एक गर्ल हो, गर्ल की तरह बिहेव किया करो, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। सौकी कहती है हम घर पर है ना कि मिलिट्री कैंप में, तो आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं। और फिर उससे चिपकने लगती है। मुझनबी उसे चेयर पर बैठाता है। सौकी कहती है मैं जानती हूँ आप मुझे लव करते हैं लेकिन आप कह नहीं पाती इसलिए मैं साई हो जाती है। वो कहता है ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद हम मेरे घर चलेंगे। वो कहती है ठीक। सौकी तो मुझनबी को प्यार से देखने लगती है। मुझनबी कहता है अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो हम अभी मेरे घर चलेंगे। सौकी जल्दी जल्दी खाने लगती है। उसके बाद वो दोनों मुझनबी के मेंशन में जाते हैं। वहाँ पर मुझनबी के फादर जिनका नाम मुजिनगांव उनके साथ बैठे हुए मुझनबी के 3 ब्रदर। मुझनबी के फादर स्याओ के साथ बहुत अच्छे थे। मुझनबी अपने फादर से कहता है फादर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। उसके बाद मुझनबी फादर से कहता है स्याओकी से मुझे डिवोर्स लेना है। ये सुनकर फादर मुझनबी को थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं बास्टर जो तुमने अभी कहा उसे वापस ले लो। मुझनबी कहता है आप नहीं चाहते कि मैं स्याओकी को चोट ना पहुंचाऊं तो मुझे डिवोर्स उसके साथ लेने दीजिए। फादर कहते हैं अगर मैं मर भी गया तभी तुम स्याओकी से डिवोर्स नहीं ले सकते, ये मैरिज मिलिट्री मैरिज है, तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहोगे। उसके बाद मुझनबी नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है स्याओकी उसे चिपकने लगती है और उससे पूछती है क्या आप फिर से वापस चले जाओगे कैंप पे। वो कहता है अभी तो नहीं। क्यों? स्याओकी पूछती है तो आप यहाँ कब तक रुकोगे। मुझनबी कहता है क्यों, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। वो कहती है मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे लाइफ टाइम तक मेरे साथ ही रहें। मुझनबी कहता है स्याओकी मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम गर्ल हो, गर्ल की तरह बिहेव किया करो, समझी। स्याओकी कहती है ठीक है लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। ये घर है कोई मिलिट्री कैंप नहीं है जो इतने स्ट्रिक्ट रहोगे। स्माइल करो ना। लेकिन मुझनबी स्माइल नहीं करता। स्याओकी सोचती है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं एक इडियट हूँ। तभी स्याओकी का कोई हाथ पकड़ लेता है। वो हाथ पकड़ने वाला बॉय मुझनबी का नेफ्यू मु जयू। स्याओकी उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। जयू कहता है अगर अंकल तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते तो हम दोनों एक साथ खेल सकते हैं। स्याओकी जब मुझनबी की तरफ देखती है तो वो थोड़ा सा भी जलस नहीं हुआ था। मुझनबी स्याओकी से कहता है
तुम वो जाके जेयू के साथ खेलो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, मुझे आके परेशान मत करना। उसके बाद साओकी जेयू के साथ चली जाती है। दोनों जाते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। साओकी सोचती है मैं मुझेनबी का हार्ट मेल्ट करके ही रहूंगी। उसके बाद मुझेनबी साओकी का वेट कर रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी और साओकी अभी तक वापस नहीं आई थी। जब मुझेनबी हॉल में नीचे आता है तो वहाँ पर साओकी जेयू के साथ घूम के आ रही थी। साओकी के हाथ में एक केक भी था। साओकी मुझेनबी को देख के सोचती है मुझेनबी शर्ट में कितना सेक्सी लग रहा है और उसके बटन भी खुले हुए हैं, मन कर रहा है उसे जाके टच करूं। जेयू साओकी से कहता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो मेरे साथ बैठ के डिनर करो। मुझेनबी उसे रोकने के लिए कहता है लेकिन वो साओकी के हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है तो मुझेनबी उसे साओकी का हाथ छुड़ाता है और वो साओकी से कहता है साओकी मैं तुम्हें कभी अलाउ नहीं करूंगा रात में केक खाने के लिए, अगर तुम्हारे दांत में दर्द होगा तो मुझे मत कहना। साओकी जेयू को केक वापस कर देती है। उसके बाद मुझेनबी साओकी को डिनर पर लेके जाता है और अपने साथ बैठाता है। फादर उन दोनों को एक साथ खुश देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। जेयू उन दोनों को देख के सोचता है अंकल सेवे से 7 ईयर्स बड़े हैं, साओकी भला कैसे उनके साथ रह सकती है। डिनर करने के बाद वो दोनों मुझेनबी के रूम में आते हैं। साओकी तो बहुत हैप्पी हो जाती है कि आज वो दोनों साथ में सोएंगे। मुझेनबी जैसे ही रूम का डोर बंद करता है साओकी उसे हक करके कहती है साहब बेबी मुझे इसलिए आपने डिनर टाइम पर अपने साथ बैठाया क्योंकि जेयू ने मेरा हाथ होल्ड किया हो था और आप जेलस थे उससे। जो मुझेनबी उसे खुद को छोड़ाता है और साओकी को अपने पास बुला के कहता है जेयू का हाथ होल्ड नहीं करोगे और कभी देर रात को घर वापस नहीं आओगे। और सोचता है साओकी फ्यूचर में किसी और से शादी करेगी, मैं नहीं चाहता वो फैमिली में कोई और आया है। साओकी मुझेनबी के लेग पर बैठ जाते और उसे कहती है मैं जानती हूँ आप जेयू से जेलस थे। मुझेनबी फिर से वही बात कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नाइट में आते हुए पकड़ लिया तो तुम जो अच्छी लाइफ जी रही हो ये सब कभी नहीं होगा। साओकी साइड होकर कहती है ठीक है। मुझेनबी साओकी के बट पर हिट करके कहता है जाके शावर लो और फिर सोने के लिए चली जाओ। साओकी कहती है क्या आज रात में आपके साथ ही सोऊंगी। वो फिर कहता है जाके शावर लो और जाकर लेट जाओ। उसके बाद जब मुझेनबी शावर लेने के लिए जाने लगता है तो साओकी से कहता है तुम मुझे साओ बेबी मत कहना। वो कहती है मुझे तो बड़ा अच्छा नाम लगा ये साओ बेबी, मैं तो कहूँगी। उसके बाद वो दोनों शावर लेते हैं फिर बेड पर लेट जाते हैं। मुझेनबी साओकी से लाइट ऑफ करने के लिए कहता है। साओकी लाइट ऑफ करके मुझेनबी को हक कर लेती है और उसे कहती है मैं कुछ करना नहीं चाहती, मैं अपने घर पर डैडी को हक करके सोती थी हमेशा। मुझेनबी कहता है कोई बात नहीं तुम सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साओकी उठती है तो मुझेनबी इस बार वहीं पर लेटा हुआ था। साओकी मुझेनबी को किस करने के लिए जा रही थी तभी मुझेनबी उठ जाता है। साओकी कहती है जब तुम जग रहे थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मुझेनबी साओकी के ऊपर आके कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। साओकी डर जाती है। मुझेनबी उठता है और उसे कहता है जल्दी करो मैं तुम्हें आज स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगा। साओकी फिर मुझेनबी से चिपक जाती है। मुझेनबी कहता है तुम अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँ स्कूल तो तुम मुझे बता दो, मैं किसी और को बुला लूंगा। साओकी कहती है नहीं मैं चाहती हूँ तुम ही मेरे साथ चलो और मुझेनबी को किस कर लेती है और उसे कहते हैं ये मॉर्निंग किस है। ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा।